अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकास अकरम और आज की वीडियो में हम जानेंगे 30 इस्लामिक अल्फाज और उनकी स्पेनिश। मतलब अगर हमने अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में किसी स्पेनिश से बात करनी है तो ये जो बेसिक अल्फाज हैं वो हमें मासो मेनोस जो है ना वो सुनार होने चाहिए या हमें उनका पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं। आज के इन 30 अल्फाज में से पहला लफ्ज़ है हमारे पास, वो है रेसार। रेसार किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने को। नमाज पढ़ना, रेसार। Tenemos que rezar 5 veces al día या debemos rezar 5 veces al día। अगला लफ्ज़ है आयुनार। आयुनार होता है रोज़ा रखना। जब रमज़ान के महीने में अगर कोई आपसे पूछे estás ayunando तो इसका मतलब है कि क्या तुम रोज़ा रख रहे हो, तो आयुनार हो गया रोज़ा रखना। अगला लफ्ज़ है हमारे पास ला लिमोसना। ला लिमोसना कहते हैं खैरात को, ज़कात को। तो ये हमारे जो दीन के, हमारे मज़हब के जो 5 जो पिलारेस हैं उनमें से नमाज हमने बता दी, रोज़ा भी हमने बता दिया, ज़कात इसको लिमोसना कहते हैं और हज को कहते हैं peregrinación a la Meca। Todos los que podamos o económicamente podamos debemos realizar la peregrinación a la Meca। peregrinación a la Meca, peregrinación a la Meca, हज करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास ला लिमोसना, एक मरतबा फिर ये मैंने आपको बता दिया, ला लिमोसना खैरात। अगला लफ्ज़ है प्रोफेता। प्रोफेता कहते हैं जो पैगंबर हैं उनको। तो nuestro profeta मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम es el último profeta del Islam, पैगंबर। अगला लफ्ज़ हमारे पास वो है sacrificio। sacrificio कहते हैं कुर्बानी देने को। hacer sacrificio, sacrificio हो गया कुर्बानी, realizar sacrificio, hacer sacrificio ये हो गया कुर्बानी करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास मेस्कीता। मेस्कीता कहते हैं मस्जिद को। क्रेयेंटे, क्रेयेंटे कहते हैं जो अल्लाह को मानता हो, मोमिन। मोमिन को कहते हैं क्रेयेंटे, जो किसी भी मजहब पे अमल करता हो। क्रेयेंटे हो सकता है ये क्रिस्टियानोस में भी, जो क्रेयेंटे होगा जो कैथोलिसिज्म पे अमल करता होगा उसको क्रेयेंटे कहते हैं। और इसी तरह इस्लाम में भी जो इस्लाम पे चलता होगा, जो मजहब को मानता होगा, उसके ऊपर अमल करता है तो उसको कहते हैं क्रेयेंटे। Yo soy creyente, tú eres creyente या no eres creyente, vete a saber tú। अगला लफ्ज़ है postrarse। postrarse कहते हैं सजदा करना। सजदा करना, postrarse। अगला लफ्ज़ है ablución। ablución कहते हैं वुजू करने को। वुजू करना, ablución। enjuagar, enjuagar कहते हैं कुरली करना। कुरली करना या कुरली करना, कली, ये मतलब ये वो पेस्ट मुझे नहीं मिल रही थी किस तरह से पेस्ट डालूं, तो ये होता है जब हम वुजू करने के लिए कुरली करते हैं तो उसको कहते हैं enjuagar। अगला लफ्ज़ हमारे पास alfombra de rezar। alfombra de rezar, alfombra क्लीन कह लें या ये जो चटाई होती है इसको कह लें, और de rezar नमाज पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होगा, जाए नमाज कह लें या वो मसल्ला जिस पे हम नमाज पढ़ते हैं उसको हम कह सकते हैं alfombra de rezar। recitar el कुरान। recitar el कुरान हो गया। recitar होता है किसी भी चीज़ की मतलब किसी चीज़ को पढ़ना। तो अगर हम मजहब के लिहाज से, दीन के लिहाज से इसको देखें तो वो recitar el कुरान हो गया कुरान की तिलावत करना। suplicar, तो इसका मतलब है दुआ मांगना या दुआ, सुप्लिका दुआ, सुप्लिकार दुआ मांगना या करना। अगला लफ्ज़ है रोसारियो। रोसारियो कहते हैं तस्बीह को। रोसारियो तस्बीह। अगला लफ्ज़ है मिलाग्रो। मिलाग्रो कहते हैं मोज़े को। मतलब कोई भी काम जो किसी मोज़े से कम ना हो तो वो मिलाग्रो होता है। अगला लफ्ज़ है अब्स्टेनर्से। अब्स्टेनर्से कहते हैं किसी भी चीज से रुकना, परहेज करना, अब्स्टेनर्से। अगला लफ्ज़ है पेकादो। पेकादो कहते हैं गुनाह को। गुनाह पेकादो, और गुनाह करना पेकार। यो पेको, मैं गुनाह करता हूं, तू पेका सेल पेका पेका। अगला लफ्ज़ हमारे पास फुनेराल। फुनेराल कहते हैं जनाजा। फुनेराल जनाजा। एंterrar, एंterrar दफनाना, दफन करना। अगला लफ्ज़ है दिया de juicio final। दिया de juicio final, दिया दिन, de juicio इंसाफ का, फिनाल आखिरी। तो ये हो गया क़यामत का दिन या क़यामत का रोज़। अगला लफ्ज़ है मिसेरिकॉर्डिया। मिसेरिकॉर्डिया कहते हैं रहम को।
تو ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ misericordia. Paciencia. Paciencia کہتے ہیں صبر کو. Paciencia. Ten paciencia. صبر کرو. اگلا لفظ ہے arrepentimiento. Arrepentimiento کہتے ہیں توبہ کو. arrepentirse توبہ کرنا. arrepentimiento توبہ. pésame. pésame کہتے ہیں ہمدردی کو. جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ہمدردی جتلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کہتے ہیں pésame contigo, یا میری ہمدردی سے میری ساری ہمدردیاں جو ہے وہ تمہارے ساتھ. اگلا لفظ ہے imputación falsa. imputación falsa کہتے ہیں بہتان کو, کسی کے اوپر مطلب غلط الزام لگانا. imputación falsa. اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس میں 30 الفاظ تھے لیکن اینڈ پہ مجھے لگتا ہے وہ 28 ہی رہ گئی کیونکہ 2 لفظ جو ہے وہ شروع میں ریپیٹ تھے. امید کرتا ہوں کہ یہ ان الفاظ میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نئے ہوں گے اور آپ کو سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ضرور ملا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.